गायत्री मंत्र जिसका अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को, अकेले की नहीं बल्कि हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इस भाव के साथ गायत्री मंत्र एक साथ बोला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान आदरणीय श्री न्यायमूर्ति श्री इकबाल अहमद अंसारी जी, उच्च न्यायालय गुवाहाटी असम, यहाँ बैठे हुए हमारे असम सहित 7 राज्यों के सभी क्षेत्रों से, कोने कोने से, पूर्वोत्तर के आए हुए सभी भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे गुवाहाटी नगर के सभी गणमान्य नागरिकों, शांतिकुंज से आए हुए पूर्वोत्तर जोन के प्रकोष्ठ के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, समयदानी भाइयों, हमारे बीच में बैठे हुए यहाँ के पत्रकार भाइयों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज रामकृष्ण परमहंस जयंती के पावन अवसर पर हम लोगों ने एक साथ मिलकर संकल्प लिया कि हम लोग गायत्री चेतना केंद्र गुवाहाटी का स्थापित करेंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस कार्य के लिए मेरा आगमन यहाँ हुआ और इस बहाने पूर्वोत्तर के अपने सभी भाई बहनों से मिलने का मौका मिला। पूर्वोत्तर का एक क्षेत्र, कामरूप का क्षेत्र, प्राग ज्योतिषपुर का क्षेत्र, कामाख्या देवी का क्षेत्र, ये बहुत भावनाशील क्षेत्र है, बड़ा प्राणवान क्षेत्र है। बंग भूमि से रामकृष्ण परमहंस निकले और वहाँ से स्वामी विवेकानंद निकले, सुभाष चंद्र बोस निकले, रास बिहारी बोस निकले, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय निकले, श्री अरविंद निकले। ये सारे के सारे जितने भी संत हैं ये सारे उसी क्षेत्र के हैं। भगवान श्री शंकर देव की ये भूमि है जहाँ पर कि हम पूरे के पूरे आसाम क्षेत्र में जहाँ जाएं वहाँ उनका कार्यक्षेत्र दिखाई पड़ता है। आसाम से जुड़ी हुई जितने 7 राज्य हैं उनमें भी सारी की सारी इन चीज़ों का प्रभाव है। भारतीय संस्कृति हमारी एक संस्कृति पे चलती है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये हमारी संस्कृति एक प्रथम थी और सारे विश्व में एक ही संस्कृति थी जिसका बोलबाला था। आज भले ही हमारा भारत एक अलग देश है और विभिन्न देश हैं, विभिन्न राष्ट्र हैं जो कॉकेशियन और ओरिएंटल और इस आधार पर विभाजित हैं। कोई अरेबियन कंट्रीज में माना जाता है, कोई माना जाता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट का माना जाता है, कोई किसी और देश का माना जाता है, पर वास्तव में देखा जाए तो सबके सब भारत से ही निकले। भारतीय संस्कृति सारे विश्व में थी। यजुर्वेद का वाक्य है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। यह हमारी संस्कृति प्रथम थी और सारे विश्व में फैली हुई थी और यह आज भी ऐसे ही स्थिति में आने वाली है। मैंने अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव को जिस रूप में देखा उस रूप में मैं उनको संस्कृति पुरुष के रूप में मानता हूँ। मैंने देखा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में जी के दिखाया और उसी चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। संस्कृति सही अर्थों में कहा जाए, संस्कृति शब्द जो है बड़ा विलक्षण है। संस्कृति का मतलब होता है कि जैसे अभी हमने भूमि पूजन किया तो हमने कुदाल का पूजन किया, हमने थोड़ी ज़मीन खोदी और ज़मीन खोदने के बाद उसमें हमने पवित्र कुछ 5 द्रव्य थे वो रखे और उसके बाद हम लोगों ने सभी हमारे यजमान भाइयों ने मिलके, मैंने भी रखी उसमें एक ईंट, आपने भी सबने ईंट रखी और ईंट रख करके हमने भवन की एक प्रकार से स्थापना के लिए आधार रखा।
संस्कृति का आधार इसी भांति रखा जाता है। संस्कृति का आधार है, संस्कृति का मतलब है निराई गुड़ाई करना, कुसंस्कारों को निकालना और सुसंस्कारों को स्थापित करना। कल्चर शब्द आपने सुना होगा, कल्चर के साथ एग्री जुड़ जाता है तो एग्रीकल्चर हो जाता है, हॉर्टी जुड़ जाता है तो हॉर्टिकल्चर हो जाता है। हॉर्टिकल्चर इन्हें प्लांट्स लगाना, फल फूल लगाना, फ्रूटिकल्चर फ्रूट्स लगा देना, सिल्वीकल्चर रेशम का उत्पादन, एग्रीकल्चर कृषि का उत्पादन। तो ये कल्चर का मतलब होता है कि अनगढ़ता को मिटा के सुगढ़ता को स्थापित करना। तो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में मैंने देखा कि हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के विचारों में जो अनगढ़ता छाई थी उसको निकालना, थोड़ा बहुत जो हर व्यक्ति के चिंतन में कुछ संसार व्याप्त रहता है, कुछ लोक व्याप्त रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी व्याप्त रहती हैं जिसको ये कहा जाए कि आज के जो आधुनिक ज़माने की सोच है वो, उसको निकाल करके उन्होंने उनके चिंतन को आध्यात्मिकता का जामा पहना दिया। निकाल करके कुछ अच्छी चीज़ बो देना। खेत में घास, जंगली घास होती थी, उस जंगली घास को निकाल के उसके स्थान पे गेहूं बो दिया, चावल बो दिया तो अच्छी फसल आने लगी। एक अच्छा सा गार्डन लगा दिया तो अच्छा सा गार्डन होने लगा, तो उसमें से फूल आने लगे। ये हमारी जो आत्मसत्ता है, जो हमारी अंदर अंतर जगत है, ये एक प्रकार की भूमि है। इस भूमि में जो कुछ भी बोया जाएगा वो वैसा निकलेगा। बीज कैसे हैं इस पर निर्भर करता है। अच्छे विचारों के बीज हैं तो अच्छे विचार निकलेंगे, और अगर मान लीजिए एक आदमी को दुष्ट और आतताई बनाने के लिए बीज बोए जा रहे हैं तो वैसे निकलेंगे। आप संस्कार कैसे देते हैं? संस्कार शब्द और संस्कृति शब्द दोनों मिले जुले हैं। आप बच्चों को संस्कार कैसे देते हैं, उससे आदमी वैसा बड़ा बनेगा। बच्चे को अगर आप महान बनाना चाहते हैं तो महानता के संस्कार दीजिए। जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद के जीवन में हम देखते हैं कि उनको उनकी माँ एक अलग रूप में देखती थी कि उनके घर एक साक्षात भगवान शिव का जन्म होने वाला है, और जब वो आए तो वीरेश्वर नाम रखा गया। बिल्लू बिल्लू करके बुलाती थी, और वैसे ही रौद्र उनका रूप था। और उन्होंने जो बचपन से संस्कार दिया वो देने का संस्कार दिया। जो भी आए घर में उसको दो, चाहे छोटा सा एक मांगने वाला आ गया तो उसको दो, बाउल गाने वाला एक कोई आ गया उसको दो, बांटो। तो देने का संस्कार उनके जीवन में शुरू से पला, वो आगे चल के बड़ा होता चला गया। जबकि वो अभावग्रस्त थे बड़ी स्थिति में, तब भी वो देते ही रहते थे। मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को एक संस्कृति पुरुष के रूप में देखा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिन्होंने विचारों को बोया, विचारों की खेती की, सद्विचारों की खेती, अच्छे विचारों की खेती हर व्यक्ति के चिंतन में। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं पूरी तरह से भौतिकवादी चिंतन वाला था। मेरा उद्देश्य था कि मैं MBBS MD की डिग्री लेने के बाद मैं विदेश जाऊं, पैसा कमाऊं, पैसा कमा के यहाँ आकर के बहुत बड़ा नर्सिंग होम खड़ा करूं और मैं यहाँ भी पैसा कमाऊं। जैसे एक आम आदमी की चिंतन होता है। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ, वहाँ के मॉडर्न सोच, वहाँ की सोच बिल्कुल अलग ढंग की, तो उसी में सोच में विकसित हुआ। पिताजी माताजी बताते रहते थे गुरुदेव के बारे में, मैंने भी सुना था उनके बारे में, पर मैं प्रभावित नहीं हुआ था इतना ज़्यादा। मेरे उस सोच को, जो मेरे दिमाग में बैठी हुई थी कि मुझे विदेश जाना है, विदेश जाना है, उस सोच को परम पूज्य गुरुदेव ने बदला, पूरी तरह से बदला। और बदल करके उन्होंने मेरे दिमाग में ये बिठाया कि नहीं, यहाँ भारत में रहकर भारतीय संस्कृति के लिए सेवा करना और भारत के लिए कुछ करना, जितना बड़ा काम है उतना विदेश जाके नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये एक तरह की ऐसी सर्जरी है, मैं मेडिकल टर्म में बोल रहा हूँ, विचारों की सर्जरी। विचार को, एक दूसरे विचार को निकाल करके एक नया विचार बो दिया मेरे चिंतन में, और वो नया विचार ये बो दिया कि नहीं, भगवान के लिए करना है और ऐसा काम करना है जिससे कि तुम्हारा यश बहुत बड़ा बढ़ेगा और तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है। परम पूज्य गुरुदेव सुबह से लेकर शाम तक चिंतन उनका जो चलता रहता था, क्रांतिकारी चिंतन चलता रहता था, और उस क्रांतिकारी चिंतन के माध्यम से उन्होंने सारे भारत और सारे विश्व में एक व्यापक परिवर्तन की रूपरेखा देखी। मैं जब आ गया शांतिकुंज, जब मेरे सोच बदल गई, सोच बदलने के साथ साथ मैंने अपनी विदेश जाने की उम्मीद को छोड़ करके, विदेश जाने की इच्छा को छोड़ करके, मैं जब भारत में रहने का मैंने विचार किया, और भारत में रहने के बाद मैंने जब हरिद्वार में आने का विचार किया, और जब मैं शांतिकुंज आ गया अपनी नौकरी छोड़ के, तब परम पूज्य गुरुदेव के पास बैठने का और उनकी बातों को समझने का, उनके साथ बहुत कुछ सानिध्य उनका लेने का मौका मिला। मैंने देखा कि सुबह से शाम तक उनके चिंतन में एक ही चीज़ चलती रहती थी कि पूरे भारत की मानसिकता को कैसे बदलना है। मेरे दिमाग में ऐसा आया, मैंने पूछा कि गुरुदेव आप कहते हैं युग निर्माण होगा, ज़माना बदल जाएगा, और सारा ज़माना बदल जाएगा तो कैसे बदल जाएगा? आप कहते हैं कि सारे के सारे लोग एक जैसा सोचने लगेंगे। मैंने कहा ऐसा कैसे होगा, कैसे संभव होगा?
बोले तुम्हें एक चश्मा पहनाता हूँ, उस चश्मे के पहनने के बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मित्रों, वो जो चश्मा पहनाने की बात है वो स्थूल दृष्टि से मत सोचिएगा कि उन्होंने कोई चश्मा दिया होगा और वो पहना दिया होगा और डॉक्टर साहब अभी जो चश्मा पहने हैं कि वही गुरुदेव का दिया हुआ चश्मा है, वो नहीं। चश्मे से मतलब उनका था एटीट्यूड। मैं तुम्हें एक ऐसा आउटलुक देता हूँ, एक ऐसी दृष्टि देता हूँ जिसको देखने के बाद उन्होंने मुझे करीब आधा घंटे तक बिठा करके मुझे सोच समझाई और उस सोच के बाद मेरे दिमाग में बैठ गया कि नहीं, ज़माना बदलने वाला है। इसमें ये बात थी करीब 1981-82 की होगी, जब मैं आया था। मैंने देखा मेरा चिंतन जो था वो पूरा का पूरा पाश्चात्यवादी चिंतन था, भौतिकवादी चिंतन था। मैं जिस पढ़ाई में पढ़ा था, तो मुझे उन्होंने कहा तुम लिखने का काम करो, मेरे साथ बैठ के विचारों को लिखो और अखंड ज्योति का चिंतन करो। अखंड ज्योति मानव मात्र के निर्माण के लिए, मानव मात्र के चिंतन को बदलने के लिए एक लिखी जाने वाली एक क्रांतिधर्मी पुस्तिका है, पत्रिका है। इसको तुम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आया हूँ तो मेरे से शायद डॉक्टर के नाते सेवा का काम लिया जाएगा। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते यहाँ कोई नर्सिंग होम खुलने वाला होगा, कोई हॉस्पिटल खुलने वाला होगा, शुरुआत उस रूप में होने वाली होगी। जब ब्रह्मचर्य शोध संस्थान खुला तो मुझे लगा कि हाँ इसके इंस्ट्रूमेंट आने वाले हैं, मैं लेने जा रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ, वो बात अलग थी। पर उन्होंने कहा नहीं, तुम अपनी सोच को बदलो और सोच को बदलने के लिए अपने दिमाग को बहुत बड़ा करो और उस बड़ा करने की प्रक्रिया में तुम ऐसा सोचो कि सारा विश्व एक कुटुंब बनने जा रहा है और उसको सोचने के लिए तुम किताबें लाओ। मैं किताबें खरीद के लाया, बहुत असीम संख्या में किताबें खरीद के लाया। बनारस गया, वहाँ से करीब 400-500 किताबें लाया। मैं दिल्ली गया, इसके अलावा पुणे गया, पुणे से किताबें लेके आया। जैसा मेरे को गुरुदेव ने चिंतन दिया था, विचार दिए थे, उसके हिसाब से मैंने किताबें लेके आया। उन किताबों को खरीद के लाने के बाद मैंने किताबें गुरुदेव के चरणों में रखी और चरणों में रखने के पश्चात मैंने उनसे आज्ञा मांगी कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो पुस्तकों को बता दूं आपको कौन कौन सी हैं। बोले नहीं, रहने दो, मैं देख लूँगा। मैंने फिर भी विभाजन करने की कोशिश की, तो मैंने कहा इंग्लिश की अलग कर देता हूँ, हिंदी की अलग कर देता हूँ। इंग्लिश की किताब मैंने अलग कर दी, हिंदी किताब अलग कर दी, वो देखते रहे। फिर उसके पश्चात उन्होंने कहा कि क्या करना चाहते हो। मैंने कहा इंग्लिश की किताब तो मैं ले जाता हूँ नीचे, हिंदी किताब आपके लिए छोड़ जाता हूँ, आप कहते हैं यहीं रखेंगे। तो 6 घंटे भी नहीं हुए होंगे, मैं बुलावा आया, मैं ऊपर गया। ऊपर उनके पास जाने के बाद बैठा तो देखा हर किताब में एक एक स्लिप लगी हुई थी, एक 2-2 3-3 4-4 स्लिप लगी हुई थी। और इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की, हर किताब में स्लिप लगी थी और उन स्लिप में हर जगह नोट्स लगे हुए थे और गुरुदेव के हाथ से लिखा हुआ था कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव को हम लोग बहुत रूप में जानते हैं, संत के रूप में जानते हैं, तपस्वी के रूप में जानते हैं, अनुदान देने वाले, वरदान देने वाले के रूप में जानते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े विराट रूप को जानते हैं जिसमें उन्होंने ब्राह्मण की तरह से जीवन जिया, कभी कुछ अपने लिए नहीं मांगा, सारा समाज के लिए बांट दिया। पर एक जो स्वरूप लोग नहीं जानते वो उनका एक तत्वदर्शी विचारक वाला स्वरूप, जिसमें कि उन्होंने सारी किताबों को 6-8 घंटे के अंदर पूरा पढ़ के एक जगह रख दिया था। 400-500 किताबें रखी थी और हर एक के ऊपर ये लिखा हुआ था किसके अंदर क्या है। वो मेरे लिए हमेशा के लिए एक नज़ीर बन गई कि महापुरुषों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, महापुरुषों के लिए, भगवान के लिए सब कुछ संभव है। मैं जिसको खेलकूद समझे बैठा था कि मैं इंग्लिश की किताब पढ़ूंगा और मैं समझता हूँ कि मेरे गुरु इंग्लिश नहीं जानते, मेरे गुरु के लिए कोई भाषा ऐसी नहीं है, उनके लिए सब भाषा पढ़ने योग्य। उन्होंने कहा बेटा तुमको आश्चर्य हो रहा होगा। मैंने कहा गुरुदेव आश्चर्य तो हो रहा है, परंतु आपके लिए कोई असंभव नहीं है, आप भगवान हैं। बोले भगवान नहीं। उन्होंने हाथ रखा किताब के ऊपर, उन्होंने कहा मुझे ही मालूम है इस किताब में कहाँ क्या है। बोले ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिद्धि है जो मैंने अर्जित की। इस सिद्धि को अर्जित करने के लिए मैंने तप करना पड़ा, गायत्री मंत्र का तप किया है और गायत्री मंत्र के माध्यम से जो मुझे सिद्धि मिली वो मैं जानता हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम भी इसको कर सकते हो, तुम भी चाहो तो इसको अर्जित कर सकते हो। विहंगावलोकन करने की दृष्टि डेवलप करो, बर्ड्स आई व्यू, जस्ट कैच ए बुक, जस्ट टेक ए बुक एंड टर्न इट एंड देन कीप ऑन टर्निंग द पेजेस। पन्ने को पलटते जाओ, पलटते जाओ, पलटते जाओ और पलटते पलटते जब तुम्हारी निगाह सब पे पड़ जाए उसके बाद ध्यान करो, उसका ध्यान करके तुमको एकाग्र हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव एक बहुत बड़े विचार थे जिन्होंने कि एक बहुत बड़ा चिंतन दिया, व्यक्ति निर्माण ही विश्व निर्माण है, युग निर्माण, व्यक्ति का निर्माण। जब तक व्यक्ति नहीं बनेगा तब तक समाज नहीं बन सकता, जब तक व्यक्ति नहीं बनेगा तब तक परिवार नहीं बन सकता। एक इकाई का निर्माण होना बहुत जरूरी है। यूनिट नहीं बदलेगी तो कैसे बदलेगा। मान लीजिए ईंट खराब है और आप खराब ईंट लगा रहे हैं, उसका मसाला गलत है या उसमें सुर्खी नहीं है तो भवन गिर जाएगा। खराब ईंट होगी, बेडोल ईंट होगी तो राज उसको काट देता है, वो काटने के बाद भी अगर वो साइज में नहीं आती तो उसको फेंक देता है, दूसरी ईंट ले लेता है। अगर ईंट सही नहीं होगी तो वो बिल्डिंग में नहीं लगेगी।
अगर मनुष्य सही नहीं होगा तो परिवार में भी फिट नहीं हो पाएगा, समाज में फिट नहीं हो पाएगा। इसलिए मनुष्य को सही करना बहुत जरूरी है, और मनुष्य सही होगा तो परिवार के सब सदस्य सही होंगे, परिवार के सब सदस्यों को वो सही करेगा, परिवार के सब सदस्य सही रहेंगे तो समाज सही हो। क्योंकि समाज की एक छोटी सी इकाई, प्रजातांत्रिक इकाई, डेमोक्रेटिक यूनिट परिवार है। हम लोगों ने परिवार की बहुत उपेक्षा की, परिवार संस्था की उपेक्षा की, विदेश ने उपेक्षा की, इसलिए परिवार संस्था टूट रही है। आज बहुराष्ट्रीयकरण हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, तो शहरों में भी परिवार टूट रहे हैं बड़ी तेजी से। क्यों? परिवार की उपेक्षा। पति अलग काम कर रहा है, पत्नी अलग काम कर रही है, दोनों के अलग अलग संबंध हो गए। पति पत्नी आपस में मिलते हैं तो रात में कभी मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते, वीकेंड में मिलते हैं। और स्थिति ये हो गई है मित्रों कि कमाना ही एकमात्र मकसद रह गया है। तो ऐसे में परिवार कहाँ जुड़ेंगे? गुरुदेव ने बहुत ध्यान दिया परिवार निर्माण पर। बच्चे भी जुड़ेंगे, परिवार भी जुड़ेंगे संस्कारों के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से। जब तक उन लोगों को अभिसिंचन नहीं किया जाएगा संस्कारों का, आध्यात्मिक मूल्यों का, तब तक परिवार खड़ा नहीं होगा। परिवार खड़ा होगा तो समाज खड़ा होगा। समाज परिवारों से मिलके बनता है। हम अपने आप को ये कहते हैं हम अग्रवाल समाज के हैं, हम खंडेलवाल समाज के, हमको ये क्यों नहीं मानते कि हम सारे के सारे विराट समाज के अंग हैं? हम अपने आप को यदि जातियों के बंधन से अलग कर दें, धर्म के बंधन से, संप्रदाय के बंधन से अलग कर दें कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम ये अलग कर दें और ये मान के चलें सारा विश्व एक है, तो क्या हो जाता है? युग निर्माण हो जाता है। समाज निर्माण, विश्व निर्माण, युग निर्माण, ये बहुत बड़ी संकल्पना है। परम पूज्य गुरुदेव से मैंने ऐसे पूछा बात में, मैंने कहा गुरुदेव मकान बनाना इतना मुश्किल है आज, तो युग निर्माण कैसे होगा? मैंने कहा युग निर्माण होगा, जमाना बदलेगा। जैसे जैसे व्यक्ति की सोच बदलेगी, जैसे जैसे व्यक्ति के विचार बदलेंगे, वैसे वैसे उसके आसपास का वातावरण बदलेगा। वातावरण बदलेगा तो देखते देखते परिवर्तन होता चला जाएगा। मित्रों, आज जब मैं देखता हूँ लगभग 11 करोड़ लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं। कोई कल्ट नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई किसी प्रकार की कट्टरवादी विचारधारा नहीं है। आप किसी भी संत से जुड़े हों, किसी भी संगठन से जुड़े हों, तो भी गायत्री परिवार का काम कर सकते हैं। कैसे? सद्बुद्धि सद्भावना के भाव से। आप सद्बुद्धि का संदेश फैलाइए, अगरबत्ती बन जाइए, सुगंधी फैलाइए, दीपक बन जाइए, प्रकाश फैलाइए, एक विराट दीपावली का एक अंग बन जाइए। ये जो गुरुदेव ने कहा कि अपने दीपक स्वयं बनो, तुम अपना स्वयं बन जाओ दीपक, और दीपक बनकर अपने अंदर जलाओ, तो इससे लाभ तुमको होगा। सबसे पहला लाभ जो होगा वो ये कि आप आस्तिक बन जाएंगे। दूसरा लाभ ये होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे। तीसरा लाभ ये रहेगा कि आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। चौथा लाभ ये रहेगा कि आपको कभी भी किसी प्रकार की असुरक्षा का भाव नहीं सताएगा। मैंने देखा यहाँ गुवाहाटी में जगह जगह सिक्योरिटी ऑफिसर साथ चल रहा है, पीओ से साथ चल रहा है। क्यों? असुरक्षा की भावना। आसाम में जैसे की स्थिति है, यह असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाती है जब हम ये सोचते हैं कि परमात्मा हमारे चारों तरफ है, चारों ओर परमात्मा का वैभव समाया पड़ा है और परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है। तो परमात्मा जब रक्षा कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो विचार है, ये विचार आते ही कि हम ईश्वर के एक अंश हैं, और ईश्वर के अंश होने के नाते हमारे अंदर वो सत्ता भरी पड़ी है, ऑमनीपोटेंट पावर भरा पड़ा है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय वर्क, वर्शिप और एनी मीन्स। कर्मयोग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा या ज्ञान योग के द्वारा, किसी भी माध्यम से आप अपने अंदर की देवत्व को जगाने का पुरुषार्थ कीजिए। ये देवत्व को जगाने का पुरुषार्थ ही मानव निर्माण, व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण यदि होगा तो परिवार निर्माण होगा, समाज निर्माण होगा, विश्व निर्माण होगा। ये जो गायत्री चेतना केंद्र गुवाहाटी का बनने जा रहा है मित्रों, ये मैं सोचता हूँ कि एक ऐसी संरचना है जिसके माध्यम से हम 7 स्टेट्स जो हैं, सिस्टर स्टेट्स, आसाम एंड 6 सिस्टर स्टेट्स, इन सभी को प्लस सिक्किम प्लस नेपाल प्लस बांग्लादेश प्लस लगा हुआ वेस्टर्न बंगाल, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग सींच सकेंगे। हम सारे के सारे क्षेत्र में वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए साहित्य दे सकेंगे, परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन को दे सकेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने जितना साहित्य लिखा उतना मैं नहीं समझता किसी व्यक्ति ने लिखा होगा। 3200 किताबें एक व्यक्ति के द्वारा, एक बिना किसी स्टेनो की मदद के लिखी जाए, ये एक व्यक्ति का पुरुषार्थ नहीं है, भागवत स्तर की पुरुषार्थ, भगवान के स्तर की सत्ता ही लिख सकती है। और मैंने स्वयं देखा है अपने आंखों से कैसे गुरुदेव लिखा करते थे। गुरुदेव की हैंडराइटिंग आखिरी में इतनी ज़्यादा जटिल हो गई थी कि चूँकि मैं 12 साल उनके बहुत नज़दीक रहा था, इसलिए मैं लास्ट के 4 साल की जब भी गुरुदेव की लेखनी कोई लिख के जाती थी तो मुझे ही बुलाया जाता था पढ़ने के लिए, मैं पढ़ता था और मुझे मालूम था उनका लिखने का आशय क्या रहता था। उसका गुरुदेव ने इतना तेज़ी से लिखा, उन्होंने कहा मेरे साथ समय जितना है उस समय में मैं जितना काम करके जाना चाहता हूँ वो निर्धारित है। मैं हर चीज़ को एक टारगेट बना के लेके आया हूँ, उतना काम मुझे करना है। 80 साल की उम्र में उन्होंने जो पुरुषार्थ किया वो 5 जन्मों के बराबर था। 400 साल का पुरुषार्थ किया और 400 साल का पुरुषार्थ जो करके गए उसमें उन्होंने हर व्यक्ति के बारे में,
हर समस्या के बारे में, आज की जितनी समस्याएं हैं उन सब का समाधान, उनका हल, हर चीज़ लिख के दे दी है। और विचार जो है कंटेम्प्रेरी है, सामयिक है। अगर आज 30 साल बाद गुरुदेव के लिखने के 1980 में जो लिखा उसको 2010 में पढ़े, 1990 में जो लिखा उन्होंने उसको आप 2010 में पढ़े, 20 साल बाद, तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल लेखक जो है उस जमाने में जो जी रहा था वो आज की समस्याओं को विचार मन में रखते हुए जी रहा था। परम पूज्य गुरुदेव ने समस्याएं कल की समाधान, समस्याएं आज की समाधान कल के, समस्याएं अनेक समाधान एक, समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ही समाज की सर्वोपरि आवश्यकता, इन सारी चीज़ों के ऊपर लिखा, बहुत ज़्यादा लिखा है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने उनके साथ लिखना शुरू किया। वो लिखते लिखते मैंने उनकी लेखनी पकड़ ली, और लेखनी पकड़ने के साथ साथ मैंने उनकी अखंड ज्योति संभाल ली। अखंड ज्योति संभालते संभालते मैंने लिखना चालू कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं लिख पाऊंगा, पर शायद गुरुदेव का एक दिन जो एक शक्तिपात हुआ, मैं उसको शक्तिपात इसलिए कहता हूँ कि मैं इंग्लिश में लिखता था, और इंग्लिश में लिखने के बाद हिंदी में उसको अनुवाद किया जाता था। गुरुदेव कहते थे इतना अच्छा सोचते हो, इंग्लिश में क्यों सोचते हो? तो मैंने कहा गुरुदेव मैं क्या करूँ, मेरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई है। तो उन्होंने कहा जब जन्म हुआ था तब उसके बाद तुमने किस भाषा में बात की थी माता पिता से? मैंने कहा जब बोलना शुरू किया था तो हिंदी में ही बोला था, और पाँचवीं क्लास तक मैंने हिंदी में बात की है। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने इंग्लिश स्कूल में डाल दिया, तो मैं फिर बोर्डिंग स्कूल में चला गया और मेरी इंग्लिश में बोलने की आदत पड़ गई। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं, तुम्हें आती है, हिंदी आती है। परम पूज्य गुरुदेव मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा इसको हिंदी में लिख के लाओ। मैं उसी चीज़ को जो मैं इंग्लिश में लिख के ले गया था उसको हिंदी में लिख के लाया, और हिंदी में लिख के लाया तो गुरुदेव ने कहा देखो कितना अच्छे लिखते हो तुम। मैं समझ गया था कि वो श्रेय मुझे दे रहे हैं, मैं तो था चमत्कार था जो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा के किया, और वो चमत्कार मैं ये मानता हूँ कि आज जो भी मैं लिख रहा हूँ, अखंड ज्योति लिख रहा हूँ, किताबें लिख रहा हूँ, मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हैं, युग गीता लिखी, गीता के ऊपर मेरी टीका है, सब है, ये सारा उन्हीं का आशीर्वाद। मैं कभी अपना नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि गुरुदेव के विचार ने एक व्यापक रूप लिया, और एक अकेला मैं नहीं, आज ढेरों व्यक्ति, न जाने कितने लोग उनके चिंतन को अलग अलग रूपों में, फीचर्स के माध्यम से, समाचार पत्रों में, न्यूज़ मैगजीन में, अलग व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था युग निर्माण फूटेगा, हजारों दिशाओं से फूटेगा, न जाने कितने लोग इस दिशा में सोचने लगेंगे, न जाने कितने लोग इस दिशा में विचार करने लगेंगे। मित्रों आज की समस्याएं कितनी विकराल हैं, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, अफसरशाही कैसे मिटेगी। मेरे ख्याल से जज साहब मेरे पास बैठे हैं, मेरे पिताजी भी हाईकोर्ट जज रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जज साहब के दिमाग में भी ये चिंतन चलता होगा कि भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, कैसे आप उस रेड टेपिज्म से और ब्यूरोक्रेसी से निपटेंगे, जिस ब्यूरोक्रेसी की वजह से, लाल फीताशाही की वजह से आज बहुत सारी समस्याएं अटकी हुई हैं। कैसे आप ये जो अलगाववाद चल रहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, इससे निपटेंगे। मित्रों सारी समस्याओं का समाधान अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी, धर्म नहीं, अध्यात्म। धर्म तो एक जीवन जीने की कला का एक स्वरूप है। धर्म जो है धर्मो धारयति, धर्मो, जिसको धर्म को धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा, प्रजा जिसको धारण करती है वो धर्म है। धृ शब्द से धर्म बना है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म शब्द बड़ा व्यापक है। धर्म शब्द कर्तव्य परायणता का सूचक है, ड्यूटी का सूचक है, पर धर्म से बड़ा शब्द है अध्यात्म। अध्यात्म धर्म की धुरी है, बिना अध्यात्म के धर्म अधूरा है, बिना अध्यात्म के धर्म में कोई प्राण नहीं। इसलिए 3 चीज़ों से धर्म बनता है। अध्यात्म जो उसकी मेन सेंट्रल कोर है, 2 चीज़ें और हैं, तत्व ज्ञान, तत्व मीमांसा जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, और तीसरा है एथिक्स, नीति शास्त्र। ये जिस किसी भी चीज़ में, अगर आप हदीस देख लें, कुरान देख लें, उनमें भी ये 3 चीज़ें मिलेंगी। अगर आप हिंदू धर्म के वेद देख लें उनमें भी मिलेगी, क्रिश्चियनिटी देख लें उनमें भी आपको ये चीज़ मिलेगी। हर चीज़ में तीनों चीज़ समाई हुई हैं। पर ये पूरा धर्म नहीं है जब तक स्पिरिचुअलिटी यानी इनकलकेटिंग गुड क्वालिटीज एंड आइडियाज एंड वर्च्यूज इन समवंस लाइफ, अच्छे विचारों को बोना, अच्छे विचारों को अंकुरित करना, जिसके मैं शुरुआत मैंने जो कही थी, संस्कृति शब्द से शुरुआत की थी, अच्छे विचारों को बोने की प्रक्रिया या अच्छे विचारों को बोने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो अध्यात्म जो है वो घर घर में बोलने लगेगा, और अध्यात्म जब होगा तब हमें एक जैसे दिखाई देने लगेंगे। हमें अपना आपा ही सारे विश्व में, विराट विश्व में दिखाई देने लगेगा। और उसी तरह की बात होने लगी जैसे संत रामकृष्ण परमहंस के साथ था कि जब किसी ने उनके सामने कहा कि आप कहते हैं कि आपके अंदर वही परमात्मा है, ऐसा आपके शिष्य लोग कहते हैं कि आपके अंदर वही परमात्मा है जो काली के अंदर है। तो उन्होंने कहा हाँ, काली के अंदर है तो मेरे अंदर भी है, जो काली के अंदर भगवान है वही मेरे अंदर भी है। उसने अपने सामने एक नौकर को चांटा मारा, और ये नौकर को चांटा मारते हुए कहा कि बताइए मैंने इसको नौकर को चांटा मारा, आपको महसूस हुआ?
तो उन्होंने पास बुलाया और दिखाया, और गाल पे दिखाया, तो पांचों उंगलियां जो उसके गाल पे उभरी थी उनके गाल पे उभर रही थी। ये भगवान की प्रक्रिया है। भगवान महसूस करता है हर चीज़ को, भगवान महसूस करता है। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस आज से 175 साल पहले आए थे। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं समझता हूँ कि मेरे दिमाग में बहुत बाद में आया कि आज के दिन मुझे गुवाहाटी में क्यों होना था। मैं इस बात को करीब करीब पिछले 10 साल से सुना रहा हूँ लोगों को कि आज से 175 साल पहले, आज से 175 साल पहले, यानी मैं कहता आ रहा था कि 1836 में ठाकुर का जन्म हुआ, रामकृष्ण देव का जन्म हुआ। इसी के साथ सतयुग की शुरुआत हो गई। सतयुग यानी श्रेष्ठताओं का युग, अच्छाइयों का युग, अच्छे जमाने का युग। सतयुग ऐसा जमाना आने वाला है, ऐसी भविष्यवाणी श्री अरविंद ने की है, रामकृष्ण परमहंस ने की है, और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की है। स्वामी विवेकानंद की जो टॉक्स हैं उसमें, जो उनके जो कंप्लीट वर्क्स हैं उसमें ये उल्लेख आता है, और स्वामी श्री अरविंद के जो इवनिंग टॉक्स हैं उसमें उल्लेख आता है कि ठाकुर के जन्म के साथ ही सतयुग की शुरुआत हो गई। पर 175 वर्ष का संधिकाल है। ये जो 175 ईयर्स है ये बड़ा पेनफुल होगा, बड़ा दर्दीला होगा। आपने देखा होगा 1836 के बाद 1857 में गदर हुआ, स्वतंत्रता युद्ध हुआ, रानी झांसी आई, और न जाने कितना अंग्रेजों का दमन अत्याचार हम लोगों ने झेला है। पार्टीशन हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेजों का दमन उत्पीड़न हमने सहन किया, और उसके पश्चात आज़ादी के बाद से लेकर अब तक बहुत सारी परेशानियां हम लोगों ने सहन की हैं। मित्रों, इन सब के समापन का अंत समय आ गया है, और आज से सतयुग की शुरुआत होगी। ये मान के चलिए, आज से सतयुग की शुरुआत। अब चिन्ह दिखाई देने लगेंगे, अभी सिंबल्स दिखाई देने लगेंगे। अब गायत्री परिवार में तो बहुत पहले से दिखाई देने लगे थे। सूरज आता है तो एकदम नहीं आता, सूरज आने के पहले अरुणिमा आ जाती है, लालिमा आ जाती है, आभा हो जाती है, और चिड़िया चहचहाने लगती हैं, चारों तरफ उल्लास छा जाता है। आपको पता लग जाता है सूरज आने वाला है। किसी ने बताया नहीं सूरज को कि भाई तुम आने वाले हो, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। सूरज के आने की प्रक्रिया ही इतनी विलक्षण है कि उसके आने के पहले उल्लास का वातावरण छा जाता। रात भर जो पक्षी सो रहे थे, मैं आज जिस घर में रुका था जायसवाल जी के, तो मैं सोच रहा था कि ये बहुत देर से पक्षी चुपचाप थे, ये बोलना क्यों चालू हो गए। मेरे यहाँ इन दिनों 6:40 पे सूर्योदय होता है हरिद्वार में, 6:20 पे सूर्योदय होता है, और यहाँ करीब 30 मिनट पहले होता है, 30 से 40 मिनट पहले होता है। तो उस हिसाब से मैं बाहर निकला, बाहर निकल के मैं पूर्व की ओर देखा मैंने, और सामने मैंने ब्रह्मपुत्र की ओर देखा, तो देखा चिड़िया चहचहाती हुई आ रही हैं। अंधेरा है, थोड़ा सा हल्का सा कहीं कहीं उजाला दिखाई दे रहा है, पर धीरे धीरे लाल हो रहा है। ये सारा दृश्य जो है पूरब के आने का प्रतीक, पूरब से सूर्य के आने का प्रतीक था। पूरब से सूर्य का आना, लालिमा का प्रकट होना, और सूरज के ऊपर आकर के प्रखर होने में करीब करीब 40-50 मिनट का अंतर लगता है। 40-50 मिनट का अंतर आपको दिखाई दिया होगा। पिछले 10-15 साल में, 15-25 साल में परिवर्तन हो रहा है, तेजी से गतिशील हो रहा है। अब धीरे धीरे आपको परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता हुआ दिखाई देने लगेगा। सतयुग का मतलब ये नहीं कि रातों रात सब बदल जाएगा। ग्रेजुअली द राइचियसनेस विल प्रिवेल। अच्छाइयाँ प्रिवेल करेंगी, श्रेष्ठताओं का बाहुल्य होगा, और सज्जनों श्रेष्ठताओं का जमाना ऐसा आएगा जिसमें कि विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग और भावनाशील लोग, विभूतिवान, ऐसे विभूतिवान लोग सारे जमाने को बदलते हुए देखे जाएंगे। मित्रों, ऐसा समय आ गया है। ऐसे जमाने में हमें ये मान के चलना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने विचार के रूप में जन्म लिया था, उस व्यक्ति की 100 साल, कितना विलक्षण संयोग है कि परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी इस साल 1911 में उनका जन्म हुआ था, अश्विन कृष्ण त्रयोदशी 20 सितंबर, अवलखेड़ा गांव में। उनके 100 साल पूरे हुए। इस साल सारे वर्ष पूरे भारत में, पूरे विश्व में उत्सव हो रहा है। सारे जगह उनके हम एक प्रकार से मना रहे हैं, उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उनकी जन्म शताब्दी मनाने के उल्लास के साथ साथ ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस ठाकुर श्री रामकृष्ण देव का आज जन्म दिवस। तो इसका मतलब ये कि दोनों चीज़ें बड़ी विलक्षण योग बना है। शताब्दी वर्ष 2011, 175 वर्ष का समापन, सतयुग के शुभारंभ, रामकृष्ण देव का जन्मदिन। आज के बाद आप देखिएगा परिवर्तन बड़ी तेजी से गतिशील होगा, और ये परिवर्तन जो दिखाई पड़ेगा उसके लिए मैं समझता हूँ इस माध्यम से गुवाहाटी का गायत्री चेतना केंद्र भी याद किया जाएगा कि जिस दिन गायत्री चेतना केंद्र स्थापित हुआ था, जिस दिन डॉक्टर साहब ने आकर के भूमि पूजन किया था, जिस दिन डॉक्टर साहब ने और अंसारी साहब ने आकर के मंच को विभूषित किया था, उस दिन से सतयुग की शुरुआत हो गई। आप लोग ये कहेंगे, आप कहेंगे ठाकुर श्री रामकृष्ण देव की उस दिन जयंती थी, आप ये सब कहेंगे कि उस दिन, वो दिन ऐसा विलक्षण था कि वो न केवल उनकी जयंती थी बल्कि गुरुदेव का 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होता। गुरुदेव के 100 वर्ष पूरे होना एक विचार पुरुष के
100 वर्ष पूरे होना एक बड़ी विलक्षण बात है। ऐसा विचार जिसके जीवन में आ गया, उस विचार ने लोगों के जीवन को बदल दिया। हजारों परिवार बदल गए, व्यसन छोड़ दिया, व्यसन मुक्त जीवन जीने लगे। ढेरों लोगों ने जो बुरी आदतें थी वो छोड़ दी। पति पत्नी में आपस में नहीं बनती थी, पति पत्नी को मारता था, समाप्त हो गया, अब दोनों बहुत प्यार से रहने लगे। ऐसे हजारों लाखों परिवारों को सुधार देना, सुधार करके उनके जीवन को बदल देना, एक इतनी बड़ी प्रोसेस है, इतना बड़ा सर्जरी है। मैं समझता हूँ कि कोई भगवान ही एकमात्र इस ऑपरेशन को कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। विचार पुरुष के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का आगमन, विचार पुरुष के रूप में उनके आने के साथ साथ शताब्दी पुरुष के रूप में उनका एक भव्य, मैं समझता हूँ कि आगाज होने जा रहा है। 100 साल पूरे हुए हैं। इस साल हम एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। आप सबको आमंत्रण है, पूर्वोत्तर के सभी भाइयों बहनों को। 6 नवंबर से 10 नवंबर तक एक बहुत बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं, जिसमें करीब 1.5 करोड़ लोग भागीदारी करेंगे शांतिकुंज हरिद्वार में। और हरिद्वार इतना शांतिकुंज बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 300 एकड़ में है, पर हरिद्वार बहुत बड़ा है। हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार और हरिद्वार से लेकर आगे गंगा तक जहाँ तक जाती है, उसके दोनों तरफ 48 नगर बसेंगे। और उसमें आप सबको आमंत्रण है, आप आइए और 4 दिन तक 5 दिन तक उनकी लीला को देखिए। परम पूज्य गुरुदेव की स्मृति में एक सीरियल हमने बनाया है, वो सीरियल चालू होने जा रहा है उनकी जन्म शताब्दी से। वो कई चैनल के माध्यम से देखा जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव की स्मृति में एक ज्ञान रेल, एक ट्रेन हम निकाल रहे हैं पूरे देश में, जिसमें कि ज्ञान रथ जैसे आपने देखा है, उसी तरह से उनके विचार, उनके जीवन के बारे में सब कुछ, व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में सब कुछ उसमें होगा। एक ट्रेन निकलेगी जो मुझे नहीं मालूम यहाँ तक हम ला पाएंगे कि नहीं उसको, पर कम से कम आसनसोल तक आएगी और वहाँ से होती हुई नीचे निकल जाएगी। 38 स्टेशनों को पार करेगी और हर स्टेशन पे उसकी वहाँ पे यात्रा होगी। हम 10 से लेकर 20 ज्ञान रथ एक साथ पूरे देश में निकालेंगे और उनकी स्मृति में एक डाक टिकट निकालेंगे। इस साल उनकी स्मृति में एक कॉइन निकालने का मन है, एक सिक्का निकालने का मन है, जिसको यादगिरी के रूप में सब लोग अपने पास रख सकें। बहुत कुछ काम करने का मन है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष इतिहास में कभी कभी आते हैं और कभी कभी आते हैं तो वो इतिहास में नाम लिख जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, मैं पिछले जन्म में रामकृष्ण परमहंस के रूप में था, उसके पिछले जन्म में समर्थ गुरु रामदास के रूप में था, उसके पिछले जन्म में संत कबीर के रूप में था। उनके जीवन को जब हम टटोलते हैं पूरा, तो संत कबीर, रामकृष्ण परमहंस और समर्थ गुरु रामदास, तीनों के गुण उनके अंदर दिखाई पड़ते हैं। अभी जो गीत सुना आपने, राम और श्री राम एक हैं दुनिया जान न पाई, वास्तव में सही अर्थों में परम पूज्य गुरुदेव का जीवन एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी था और एक प्रकार से लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का भी था। उन्होंने नीति पुरुष के रूप में अपनी स्थापनाएं की और उन्होंने जो विचार दिए, वो विचार आने वाले सतयुग की आधारशिला रखेंगे। उनका जो एक सबसे बड़ा विचार है वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण सत्संकल्प में मिलता है। 18 सूत्र किसी भी धर्म की आधारशिला रखने में सक्षम हो सकते हैं। अगर भविष्य का धर्म बनेगा तो वैज्ञानिक धर्म बनेगा। 18 सूत्र गीता के 18 अध्याय की तरह से हैं। सबसे पहला सूत्र है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, ऑमनीपोटेंट और जस्टिस करने वाला मानकर उसके अनुशासन को, डिसिप्लिन को उतारेंगे। योग क्या है? डिसिप्लिन का नाम है। अध्यात्म क्या है? अनुशासन का नाम है। जब आप अनुशासनहीन हो जाते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। अनुशासन को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। दूसरा सूत्र है, मैं 2 ही सूत्र बता रहा हूं आपको, उसी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि 18 सूत्र कितने महत्वपूर्ण है। दूसरा सूत्र है, शरीर को भगवान का मंदिर समझेंगे और आत्म संयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। कितना महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रों। आज सबसे बड़ा कंसर्न आपका और आपके परिवार का यह है कि आप बीमार तो नहीं है। अगर आप बीमार हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार है, तो आप कंसर्न हो जाते हैं। फिर चाहे कितना ही मैं उपदेश दूं, कितना ही मैं लेक्चर दूं, आपको अपना स्वास्थ्य सबसे पहले दिखाई पड़ता है। शरीर को भगवान का मंदिर समझ कर, शरीर भगवान का मंदिर है। 9 द्वारे पूरे देही, ये 9 दरवाजों की आध्यात्मिक राजधानी है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यह आध्यात्मिक राजधानी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कैसे? आत्मसंयम, रेगुलरिटी, नियमितता, दोनों के द्वारा मैं कंट्रोल करूंगा। और उसके बाद कंट्रोल करके मैं क्या करूंगा? मैं आत्मसंयम नित्य आरोग्य की रक्षा करूंगा, ताकि मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो मित्रों सब कुछ ठीक रहेगा। आज इन सारे सूत्रों को, गुरुदेव का एक एक विचार जो उन्होंने 18 सूत्र लिखे, नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे और हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम उत्कृष्ट बनेंगे, आज हम अच्छे हैं तो और बेटर बनिए ना, और बेटर है तो बेस्ट बनिए। गुड से बनिए बेटर और बेटर से बनिए बेस्ट। आप अपने आप को अच्छा कह के मत संतुष्ट हो जाइए, बेस्ट बनाने की कोशिश करिए हर क्षेत्र में। तो गुरुदेव कहते हैं हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने से भी अच्छा दूसरों को बनाएंगे, मोस्ट आइडियल श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा, जमाना अवश्य बदलेगा।
एक ऑप्टिमिस्टिक विजन। गुरुदेव ने निराशावाद से ग्रसित मानवता को एक आशावाद दिया, और आशावाद देने के बाद उन्होंने नारा दिया 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। मेरे साथ दोहराएंगे आप लोग, 21वीं सदी। अब एक हाथ ऊंचा करके एक साथ बोलना है, 21वीं सदी 21st सेंचुरी ब्राइट फ्यूचर। ये एक ऐसा नारा है जिससे कि आपको आशावाद दिखाई पड़ता है। आशावाद 21st सेंचुरी बोलने से नहीं आएगी, हमारे करने से आएगी। क्या करने से आएगी? हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये गुरुदेव के विचार हैं। हम सुधरेंगे, आपको बोलना है युग सुधरेगा। उसके बाद आपको बोलना है हम सुधरेंगे, क्योंकि मैं बोलूंगा हम सुधरेंगे तो हम तो ठीक है, पर आप नहीं सुधरे तो कैसे बदलेंगे? तो बोलेंगे, मैं बोलूंगा हम सुधरेंगे, आप बोलेंगे युग सुधरेगा। फिर आप बोलेंगे हम सुधरेंगे, हम बोलेंगे युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। कुछ लोग बोले, सबको बदलना है। आप सब बोलिए एक साथ, युग सुधरेगा। एक साथ बोलिए ना सब लोग, युग सुधरेगा। अब बोलिए हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम अपने आप से शुरुआत करें, चैरिटी बिगिन्स एट होम, अपने आप से शुरुआत करें। ये गुरुदेव ने कहा, दूसरों को उपदेश देने के पहले अपने आप को ठीक कर लो। अगर अपना घर ठीक कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद।